हेलो एवरीवन, मैं मनीष पांडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम जो होता है वो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला पार्ट होता है बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर जो होता है वो कंप्यूटर कोडिंग के लिए यूज किया जाता है और इसके एग्जाम्पल में हम लोग 0 और 1 ये 2 डिजिट को यूज करते हैं, इसलिए इसको बाइनरी नंबर कहा जाता है। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर भी कंप्यूटर कोडिंग के लिए ही यूज किया जाता है और ऑक्टल का मतलब होता है 8 और इसमें हम 8 डिजिट को यूज करते हैं, जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तीसरा होता है आपका डेसिमल नंबर। जो हम लोग मैथ में जितने भी प्रकार के नंबर यूज करते हैं वो सभी डेसिमल नंबर के रूप में यूज करते हैं, यानी नंबर को हम डेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो डिजिट हम यूज करते हैं वो डेसिमल मतलब 10 नंबर यानी 10 नंबर हम लोग यूज करते हैं। जिसके लिए मैं बताता हूं उसका एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 10 डिजिट को लेकर डेसिमल नंबर बनता है। और हम आज जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे मैथ के माध्यम से वो इसी डेसिमल नंबर के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। आगे देखिए हेक्साडेसिमल नंबर भी एक होता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए ही यूज किया जाता है और कंप्यूटर कोडिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपने बाइनरी नंबर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर भी कंप्यूटर कोडिंग के लिए यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल में आपके पूरे 16 नंबर होते हैं, यानी 16 डिजिट यूज किया जाता है, जिसमें से आपके डेसिमल के ये 10 डिजिट और अल्फाबेट के आपके बाकी के 6 डिजिट यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से डिजिट हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E और F। ये 16 डिजिट हम लोग हेक्सागोनल नंबर के लिए हेक्साडेसिमल नंबर के लिए यूज करते हैं। बाइनरी नंबर में केवल 2 डिजिट का काम होता है, ऑक्टल नंबर में केवल 8 डिजिट का काम होता है, डेसिमल नंबर में 10 डिजिट होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर में हम 10 डेसिमल और 6 आपके अल्फाबेटिकल नंबर को यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपके नंबर सिस्टम ऑल ओवर यूनिवर्स में। अब हम लोग आते हैं जब हम मैथ की स्टडी करेंगे तो मैथ में हम डेसिमल नंबर पे ही रिप्रेजेंटेशन सारे काम करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम इन द रेफरेंस ऑफ मैथ, यानी मैथ के माध्यम से हम आज नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो मैथ के लैंग्वेज में आपकी बात करें तो मैथ में नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को कहा जाता है रियल नंबर और दूसरे पार्ट को कहा जाता है नॉट रियल नंबर। इस नॉट रियल नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉट रियल नंबर क्या होता है। नॉट रियल नंबर का एग्जाम्पल में और रियल नंबर के एग्जाम्पल में जानने से पहले हमें क्या करना है कि इनका डेफिनेशन समझ ले कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा नंबर रियल नंबर है और कौन सा नंबर नॉट रियल नंबर है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर के बारे में। अब रियल नंबर के लिए बोला जा रहा है कि द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव देन वी कॉल इट ए रियल नंबर, यानी वो नंबर जिसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव नंबर आएगा तो उस प्रकार के नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो +4 है, पॉजिटिव है। अगर हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आपका 9 है, ये भी पॉजिटिव है।
अगर हम लोग रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये भी 2 मिल रहा है, पॉजिटिव है, तो ये भी आपका रियल नंबर है। अब नॉट रियल नंबर में हम चेक करते हैं कि कौन से नंबर को हम पहचानेंगे कि वो नॉट रियल है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि द नंबर हुज स्क्वायर इज ए नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड ए नॉट रियल नंबर, यानी उसको हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए -2 रूट के अंदर है और इसका स्क्वायर हम करेंगे तो स्क्वायर से केवल रूट हटता है, रहेगा आपके पास नेगेटिव, यानी ये आपका हो गया रियल नंबर। इसी प्रकार से आपका -3 का रूट होगा तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा -3, ये भी आपका नॉट रियल नंबर होगा। तो ये एग्जांपल आपके नॉट रियल के थे और ये एग्जांपल आपके रियल नंबर के थे। रियल नंबर में आपने देखा कि सारे ही सारे नंबर क्या मिले आपको, पॉजिटिव मिले, और नॉट रियल नंबर में आपने देखा कि सारे के सारे नंबर आपको नेगेटिव मिले, सारे के सारे नंबर आपको नेगेटिव मिले। यानी इससे आप आसानी से पहचान लेंगे कि रियल नंबर में क्या होता है कि जब किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वो नंबर हमको धन के रूप में यानी कि पॉजिटिव के रूप में मिलता है, और जिसका स्क्वायर करने पे अगर नेगेटिव ही नंबर रहेगा तो वो नंबर नॉट रियल रहेगा। इसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। कि रियल नंबर को फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका होता है रेशनल नंबर, और दूसरा पार्ट होता है इरेशनल नंबर। अब हाँ, तो आइए देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल से रिप्रेजेंट करेंगे या इरेशनल नंबर को जब हम डेसिमल से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो यहां पे बोलेंगे द नंबर हुज डेसिमल form is either terminating or non-terminating but repeating। यानी वो डेसिमल फॉर्म जिसमें वो डेसिमल नंबर या तो टर्मिनेट हो जाए या अगर टर्मिनेट नहीं भी होता है तो वो रिपीट करे। जैसे इसके लिए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे मैं आपके लिए 2 से 5 से 2 को डिवाइड कर रहा हूं तो इसका आंसर आएगा कितना, 0 से 0 हो गया, 2 आ गया, डेसिमल लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 5 4 जब 20 हुआ, यानी यहां पे देखा आपने कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे आपस में और उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 0 आने पे हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी वो रेशनल नंबर है। तो इसका एग्जांपल है 0.4 हो गया, 0.56 हो गया, 0.78 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर उसको रिपीट करवा देते हैं। और रिपीटेशन के लिए मान लीजिए कि, तो आइए देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर के लिए। जब हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के लिए 0 आया, 2 डेसिमल जब ऊपर रखेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 6 18 होता है, फिर रिमाइंडर 2 आ गया। तो यहां आपने देखा रिमाइंडर रिपीट कर गया, जब रिमाइंडर रिपीट कर गया तो उसको रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल होगा 0.666 डॉट डॉट डॉट, जिसे हम लोग क्या 0.6 पे बार के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो इस प्रकार के नंबर देखते होंगे आप, वो नंबर भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। अब आ जाते हैं हम इरेशनल नंबर के पास। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या होता है, द नंबर हुज डेसिमल फॉर्म
is neither terminating nor repeating, जो कि ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। इस प्रकार के नंबर को हम इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 0.10 100 100 1 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार के नंबर में एक सिंगल डबल ट्रिपल जीरो आ रहा है, यानी रिपीट तो नहीं कर रहा है, इसको बोलेंगे। तो इस प्रकार के नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये इरेशनल नंबर का एग्जांपल होता है डेसिमल फॉर्म में। अब आते हैं हम लोग दूसरे डेफिनेशन में। दूसरे डेफिनेशन के माध्यम से भी हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए रेशनल नंबर के लिए था नंबर विच वी आर राइट in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। यानी वो नंबर या वो फ्रैक्शन का नंबर जिसे हम P upon Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q जो है, P और न्यूमरेटर होता है, Q डिनोमिनेटर होता है, वो जो नंबर है वो क्या होगा, वो इंटीजर्स होगा, और Q जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा। इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। इसके एग्जांपल में आपको बता दे रहे हैं, जैसे 2/3 लिख लीजिए, -6/5 लिख लीजिए, 9/2 लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सभी के वो इंटीजर के फॉर्म में है, यानी ये सारे नंबर क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। अब आते हैं इरेशनल में। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, द नंबर विच वी आर नॉट, द नंबर विच वी आर नॉट एबल टू राइट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। यानी हम किसी भी इरेशनल नंबर को उस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जहां पे वो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और P और Q जो है इंटीजर्स हो। ऐसा हम नहीं राइट कर सकते हैं। अगर वो राइट करते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। हाँ, इसे जैसे हम लोग √2/3 दिखा दिए, यहां पे ये क्या है, नॉट इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो हम लोगों ने अपने लिखा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन हम दोनों माध्यम से देख लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर एंड टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर विद सम एग्जांपल। अब हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म होता है डेसिमल, डेसिमल फॉर्म। हाँ, तो देखते हैं डेसिमल फॉर्म के एग्जांपल। डेसिमल फॉर्म के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बता चुका है कि डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर के लिए बोला गया है कि द नंबर विच वी आर राइट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल विच आर नॉट नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। उस प्रकार के नंबर के एग्जांपल है 0.10 100 100 1 डॉट डॉट डॉट। तो यहां आपने देखा कि यहाँ पे एक बार सिंगल जीरो, एक बार डबल जीरो, एक बार ट्रिपल जीरो है, वहां रिपीटेशन नहीं मनाएगा। यानी अगर कंटिन्यू केवल 0 0 हो जाता तो वो मानते, या 1 हो जाता तो 1 1 होता तो रिपीटेशन मानते, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन नहीं दिख रहा है। एक एग्जांपल और देख लीजिए 2.20 200 200, ये भी आपके एग्जांपल्स होते हैं। इसके
इरेशनल नंबर। दूसरा फॉर्म होता है अंडर रूट फॉर्म। अंडर रूट फॉर्म में क्या होता है, देख लीजिए। अंडर रूट फॉर्म में वो नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सके, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं, उस प्रकार के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √3, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो बाहर आ जाएगा 2 बन के। √6 इस प्रकार के नंबर जो होते हैं वो नंबर हम कहते हैं क्या, तो ये अंडर रूट फॉर्म होते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब तीसरा हो जाता है कि पाई होता है। पाई जो होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। अब हम आते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के 3 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म होता है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में क्या होता है सभी जानते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा जैसे 0.5, 2.76, या अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा, जैसे 27.333 रिपीट कर रहा है। दूसरा फॉर्म होता है आपका फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q जो है इंटीजर्स होंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 1/2 -3/7 4/8, इस प्रकार के नंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके फ्रैक्शन फॉर्म में। तीसरा टाइप हो जाता है आपका इंटीजर फॉर्म। अब इंटीजर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इंटीजर का डेफिनेशन क्या होता है पहले वो देख लीजिए। इंटीजर्स कहते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव नेचुरल नंबर मीन्स -1, -2, -3 डॉट 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 टुगेदर विद 0, यानी 0 के साथ जब आ जाता है तो ये नंबर हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। आज हम वीडियो में यहीं तक रखेंगे। कल के वीडियो में हम पूरा डिटेल्स इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर में होता है आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसके बाद आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही साथ ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंटीजर्स को आपस में हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, यानी इनके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के क्या रूल्स हैं, इनके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन फॉर्म के बारे में, फ्रैक्शन फॉर्म के टाइप्स के बारे में, फ्रैक्शन फॉर्म्स के ऑपरेशन यानी वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद डेसिमल फॉर्म में हमारा तीसरा वीडियो बनेगा और डेसिमल नंबर के बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस डेसिमल नंबर को कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो रूल्स हैं इनके बारे में पूरे जानेंगे, जो हर क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मेट को सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं शुरुआत यहां से करेंगे कल से। तब तक के लिए धन्यवाद।